हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। आइए हम लोग पहले जो मंगलाचरण है उसको मंगलाचरण को हम लोग ले लेते हैं। नारायण नमस्तेस्तु शंखचक्र दामोदर इंदाक्ष गोविंद यदुनंदना। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य ईरति यत्र मुकुंदा। मल्लानां सनिनृणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गते साग्रजा। आसामहो चरण रेणुजुषामहं शां वृन्दावने किमपि गुल्मिलतोषधीनाम्। या दुस्त्वजं स्वजनम् आर्यपथं च हित्वा भेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। प्रमत्तमुच्चैरतिकृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभविषयेषु लालसम् त्वं प्रमत्त सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो एरिवाकुमन्तका। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाथ जुगल लोचन भरि बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना।
सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरि आए जल राजीव नयना। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमें श्री राम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम 32वां अध्याय दसम स्कंद का 32वां अध्याय गोपी गीत पूर्ण हो गया है। और गोपी गीत के बाद भगवान जो है प्रकट हो गए हैं। जैसा कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार गाने और प्रलाप करने लगी और अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन की लालसा में वो सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उनके बीच भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उनका मुख कमल मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किया हुआ था और उनका मोहक रूप कामदेव को भी मथने वाला था। प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीरों में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो, नवीन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के कर कमल अपने हाथों में ले लिए और वो धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनकी चंदन चर्चित भुजाओं को अपने कंधे पे रख लिया। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सखियां हैं, आगे प्रभुपाद जी महाराज बताएंगे कि भगवान की बहुत सारी सखियां हैं, अनंत सखियां हैं। प्रेम की भाषा अनंत है, प्रेम के भाव अनंत हैं। गोपी प्रेम भाव ही है। हम इसमें किसी भी तरह का और स्थूल भाव, जड़ भाव, शरीर भाव, काम भाव आरोपण हम नहीं करें। जब हमारा प्रेम कभी कभी किसी रिश्ते में, इस प्रेम का अनुभव हमें भी होता है, सबको, इसकी एक बूंद, इसकी एक झलक, इसका एक प्रतिबिंब मानो हमारे जीवन में भी आता है। चाहे वो माँ बेटे का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का हो, तो उस प्रेम में जो प्रेमास्पद के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने की जो वृत्ति है, तन मन धन सब कुछ, कि कैसे भी चाहे हमारा तन चला जाए, मन चला जाए, धन चला जाए, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सुख मिले, आनंद मिले, तो उसके सुख से हमें सुख मिलता है। तो यही भाव जो है गोपी भाव है। तो यहाँ 8 गोपियों की चर्चा है। 8 गोपियां क्या क्या कर रही हैं। तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया और चौथी ने भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। 5वीं गोपी प्रणय कोप कर रही है, भगवान को गुस्से से ताक रही है क्योंकि भगवान चला गया, अपने कटाक्ष बाणों से बींध रही है। और 6ठी गोपी तो बिल्कुल भगवान के मुख कमल का मानो मकरंद रस का पान कर रही है, तृप्त नहीं हो रही है। 7वीं गोपी भगवान को 10वां स्कंद का 32वां अध्याय है ये, है ना। 10म स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम का, उसका 32वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं। 32वें अध्याय का मैं अब 8वां और 9वां श्लोक पढ़ रहा हूं। 7वीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली, मानो कह रही हो कि अब आप यदि हृदय से जाओ तो मैं मानू। प्रेमी यही करते हैं। स्थूल रूप में तो
भगवान जो है विरह की अंतर्ध्यान होने की लीला कर सकते हैं, लेकिन ये जो गोपी भाव है, तो गोपियां भगवान को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाकर और मानो कह रही हो कि अब तुम हृदय से जाओ तो जाने। जैसे कि राधा जी कहती हैं कि विरह में भगवान श्री कृष्ण की जितनी याद रहती है, चित्त वृत्ति जितनी गहरी होती है प्रेमी और प्रेमास्पद की, उतनी मिलन में नहीं होती। ये बात भौतिक अनुभव से भी पुष्ट होती है। तो इस तरह से भगवान जो है वो बता रहे हैं कि सभी गोपियां अपने अपने भावों से, प्रेम के भाव अनंत हैं, अपने अपने भावों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का, उनके संग का परम आनंद और उल्लास जो है उठा रही हैं, है ना। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी इन गोपियों के बीच में उनकी शोभा और बढ़ गई है ना। जैसे परमेश्वर मानो अपने षडैश्वर्य से, है ना, ज्ञान वैराग्य तप बल सौंदर्य, इनसे मानो और भी शोभायमान हो रहे हैं। स्कंद पुराण में भगवान की 3 अरब गोपियों का वर्णन आया है ना। परम सिद्धे प्रभुपाद जी महाराज इसकी व्याख्या में बता रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की 8 गोपियों की चर्चा है, ये अग्रगण्य है। इनमें मुख्य तो जो भगवान की आनंद रूपा है वो श्री राधा जी। तो राधा जी हो गई, चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, ललिता, विशाखा और भद्रा, है ना। राधा जी की खुद की भी 8 सखियां हैं, है ना, आपने सुना होगा। तो उनमें भी ये ललिता जी जो हैं ये अग्रगण्य हैं 8 सखियों में, है ना। श्री हरिदास जी महाराज जो वृंदावन के 3 व्यासों में से प्रमुख हैं, एक हैं, तो हरिदास जी महाराज को ललिता सखी का ही अवतार मानते हैं। तो ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या, ये 8 जो है राधा जी की भी सखी हैं। आगे व्याख्या में बता रहे हैं कि दिव्य जो सखी हैं श्रीमती राधा रानी जी, वो तो मानो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, समस्त लक्ष्मियों में वो प्रधान हैं, वो सर्व आकर्षक, भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षणों से युक्त हैं। भगवान जो कि सर्वाकर्षक हैं, श्री कृष्ण वो भी अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा वो राधा जी को देखकर मोहित हो जाते हैं। राधा जी उनका मानो प्रेम रूप है, उनका आनंद स्वरूप है, वो भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। अभी कुछ दिन पहले राधा अष्टमी थी और बीच में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। तो राधा अष्टमी पे सुधीर जी ने या किसी ने भगवत गीता जीवन संगीत जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उस पर स्वामी जी ने राधा तत्व के बारे में क्या कहा है वो वीडियो भेजा था, स्वामी जी का सत्संग भेजा था। तो मैंने सुना और सुन के ऐसा भाव आया मेरे मन में कि मन में ऐसा था कि स्वामी जी महाराज तो भगवत गीता पे ही उनको सुना है, बोलते सुना है, हालांकि वो 90 साल स्वामी जी महाराज ने प्रवचन किए हैं। तो लेकिन राधा तत्व की जिस सरलता से और जिस सरसता से स्वामी जी ने जो है व्याख्या की, राधा तत्व के बारे में भाई जी ने भी लिखा है, पढ़ा भी है, लेकिन अभी कुछ नहीं आता, लेकिन पढ़ा है, पढ़ के भूल जाते हैं। तो स्वामी जी ने इतने सरल तरीके से और इतने अलग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से राधा तत्व की व्याख्या की। तो मन में ये आ रहा था कि स्वामी जी महाराज तो राधा तत्व पे कभी बोलने का ऐसा कभी सुना नहीं, तो कभी बोले होंगे तो वो संकलन जो है राधाष्टमी पे दे दिया। तो परसों राजेंद्र दास जी जो मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज हैं, उनके श्रीमुख से मैंने ये सुना, मेरी शंका का समाधान हो गया
कि स्वामी जी राधा तत्व पे भी इतना बढ़िया कैसे बोले। उन्होंने भी यही बात कही, परसों में सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि आज सुबह हमने 5 बजे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का सत्संग वो सुनते हैं प्रतिदिन। वो कहते हैं आज हमने सुना राधा अष्टमी के दिन, तो राधा अष्टमी पे राधा तत्व के बारे में जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बोला है वो इतना अद्भुत बोला है। और वो कह रहे हैं हम भी यही समझ रहे थे कि गीता पे बोलने वाले राधा तत्व पे ऐसा बढ़िया कैसे बोल सकते हैं, जबकि राजेंद्र दास जी महाराज खुद इतना सुंदर और अच्छा बोलते हैं। तो उन्होंने एक बात कही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के बारे में और सभी संत महंतों के बारे में, सिद्ध पुरुषों के बारे में, कि ये जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं जिनको की परमात्मा का अनुभव हो चुका होता है, पढ़ाई करके बोलने वाले नहीं हमारी तरह, तो तत्वज्ञ महापुरुष के हृदय में पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। उनके हृदय में जिस किसी बात का भी संकल्प हो जाए, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा होगा या अवसर होगा कभी राधा अष्टमी का, और राधा तत्व को उन्होंने ध्यान किया, राधा तत्व तो मानो वो बस माइक हो गए, राधा तत्व खुद ही जो है मानो प्रकट कर रहा है उनको। तो वो कहते हैं पूर्ण तत्व जब तत्वज्ञ महापुरुषों के श्रीमुख से निकलता है तो फिर उसमें कमी कुछ नहीं रहती, और वो जिस विषय पर चाहे वो संकल्प मात्र से बोल सकते हैं बिना किसी तैयारी के, है ना। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज की गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्तियां हैं, है ना। तो उनका शोक जो है दूर हो गया तो भगवान का तेज और आनंद भी कई गुना बढ़ गया। अब भगवान श्री कृष्ण उन ब्रज सुंदरियों के साथ यमुना जी के पुलिन में आ गए। मंद मंद मंथर वायु चल रही है, मत वाले जो है भौरे इधर उधर मंडरा रहे हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के कारण रात्रि का अंधकार तो मानो वहां कहीं है ही नहीं, है ना। और वो पुलिन भी क्या था उसके बारे में चर्चा चल रही है कि वो पुलिन भी क्या है। पुलिन को मानो स्वयं यमुना जी जो कि भगवान की पटरानी ही है, यमुना जी भी एक पटरानी है भगवान की, है ना। मानो उन्होंने अपनी लहरों के हाथों से भगवान की लीला के लिए वो सुकोमल बालू का मानो रंगमंच खुद ने बनाया हो। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद में गोपियों की सारी आदि व्याधि जो है मिट गई, गोपियां जो है पूर्ण काम हो गई। यहां कह रहे हैं गोपियां पूर्ण काम हो गई। उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर जो रोली लगी हुई थी और केसर लगी हुई ओढ़नी थी वो भगवान को बिछा दी, आओ प्रभु बैठो, है ना। मानो अपने हृदय सिंहासन पर उनको बैठा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के हृदय में जो है भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं, और यहाँ गोपियों की ओढ़नी पर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जो है बैठ गए हैं, है ना। बड़ी शोभा हो रही है भगवान की, क्योंकि भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों का मूल है। यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव तत्देवावगच्छम त्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से जो है भगवत गीता में 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये घोषणा करते हैं, अर्जुन जहां जहां भी तुझे ऐश्वर्य दिखे, ज्ञान दिखे, तप दिखे, तेज दिखे, बल दिखे, जो कुछ भी तुझे महिमा में दिखे इस संसार में, वो सब मेरा ही एक अंश है। यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि संसार में जितना भी सौंदर्य है मानो सब जो है वो भगवान के सौंदर्य का मानो बिंदु मात्र है, ऐसा कह रहे हैं, मानो बिंदु मात्र है वो भगवान के सौंदर्य का। तो अब गोपियां जो है, अब गोपियां भगवान पकड़ में आ गए ना, तो अब गोपियां भगवान से प्रश्न कर रही हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। और देखिए गोपियों का भाव क्रोध में भी प्रेम है और प्रेम में भी क्रोध है ना। रूठने में भी मनाना है और मनाने में भी रूठना है। गोपियों का सारा भाव प्रेम में ही है। अब वो प्रश्न पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि हे नटनागर, हमने 3 तरह के लोग देखे हैं। कैसे देखें कि कुछ तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो प्रेम दो तो प्रेम मिल जाएगा बदले में, कुछ प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं,
है ना, बच्चा चाहे प्रेम करे चाहे नहीं करे माता पिता से, माँ से, लेकिन माँ उसको प्रेम करती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे प्रेम करो चाहे प्रेम मत करो, वो प्रेम नहीं करते। तो आप इन तीनों में से कौन है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? गोपियां सीधा सीधा नहीं पूछ रही हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा रहस्योद्घाटन करेंगे, और प्रेम की कितनी महिमा है ना। वस्तुतः ये सारा जितना भी जो भगवान का मकड़ जाल कह लें, अड़खंजा कह लें, जगत की सृष्टि कह लें, हैं, भगवान की करुणा की बौछार कह लें, ये सब जितने भी अवतार हैं, जीवों का जो ये सब इतनी योनियों में जाना, ये सब भगवान का प्रेम प्राप्ति का ही मानो खेल है। मनुष्य एक ऐसा विलक्षण प्राणी है जो भगवान को भी प्रेम दे सकता है, भगवान को भी प्रेम कर सकता है, और भगवान के पास और कुछ कमी नहीं है, बस मानो प्रेम की ही कमी है, भाव की ही कमी है ना। तो गोपियों की अब बताएंगे भगवान आगे, गोपियों से भगवान जीत नहीं पाते हैं, उनके ऋणी रह जाते हैं भगवान, है ना। ये भगवान ऐसे हैं जो इनसे इनके पास क्या नहीं है चुकाने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बदला चुका नहीं सकता, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो स्वार्थी हैं, वो तो सैवे वणिक, जैसे कि प्रहलाद जी महाराज जब स्तुति करते हैं, बहुत विलक्षण स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की, बहुत प्यारा श्लोक है। वो कहते हैं, प्रभु ऐसे व्यक्ति जो धन मान बढ़ाई के लिए, संसार के सुखों के लिए, प्राप्ति के लिए जो आपकी ढोक लगाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, है ना, वो आपके प्रेमी भक्त नहीं है, सैवे वणिक, वो तो सिर्फ वणिय हैं, व्यापारी हैं, वो तो लेन देन करने वाले हैं, है ना, उनका प्रेम प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं वो स्वार्थी हैं। पहले जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो तो धर्म के अनुयायी हैं, बड़े करुणा वत्सल हैं, करुणाशील हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि माता पिता, है ना, गुरु, ये स्वभाव से ही जो है अपने अनुगत के यहाँ अनुगत से प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि ये निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म है। अब तीसरे तरह के भगवान बता रहे हैं कि जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, है ना, प्रेम करने वालों से, नहीं करने वालों से तो मतलब ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों में चार कैटेगरी है भगवान कह रहे हैं। ये तीसरे में चार कैटेगरी बताते हैं। क्या बताते हैं? एक तो ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनको सब तरफ ब्रह्म की अनुभूति होती है, वो अपने स्वरूप में मस्त हैं, आत्मा राम है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, इनके लिए प्रेम द्वेष राग सब एक ही बात है, ये किसी से कुछ मतलब नहीं रखते, अपने आनंद में मग्न रहते हैं। दूसरे, जिन्हें द्वैत भासता तो है, यानी ब्रह्म ज्ञानी है, उसके बाद भी उन्हें संसार संसार रूप से दिखता है, लेकिन ये कृत कृत्य हो चुके हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हो चुके हैं, और प्राप्त प्राप्तव्य हो चुके हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, ये भी, है ना। लेकिन देखिए भगवान इन सबसे विलक्षण है। तीसरे वो हैं जो जानते ही नहीं कि हमें कौन प्रेम करता है, और चौथे वे हैं जो दुष्ट प्रकृति के हैं, आसुरी वृत्ति के हैं, जो जानबूझकर जो है प्रेम करने वालों को तंग करते हैं, द्रोह करते हैं, है ना। गोपियों, अब भगवान अपनी सफाई दे रहे हैं बिना मांगे, समझ गए वो गोपियों का भाव, है ना, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं ना। अब भगवान ये बता रहे हैं कि वो बार बार छिपते क्यों हैं गोपियों से। और देखिए यहाँ पे इस बात का भी जवाब मानो भगवान दे रहे हैं कि हमें यदि भगवत दर्शन नहीं हो रहे हैं तो इसमें भगवान की कृपा में कहीं कमी हो, ये बात बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर भगवान से मिलने की तड़प, वो विरह, वो व्याकुलता वास्तव में अभी पैदा हुई नहीं।
भगवान का नाम सुन के भगवान नहीं मिले हैं ऐसी बात सुन के हमारे हृदय से अभी आंसू निकलते ही नहीं, हमारा हृदय रोता ही नहीं अभी भी। हाँ, संसार की चीजें हमसे छिन जाएं, संसार की प्रतिकूलता हो जाए तो हमें रोना आ जाता है। इससे बड़ा स्पष्ट है कि हमारे लिए संसार में ही अभी महत्व बुद्धि है। तो ऐसी दशा में भगवान यदि दर्शन देवी तो उस दर्शन में कोई भाव, कोई आनंद, किसी तरह का हमें अनुभव होगा ही नहीं। इस बात को हम महसूस भी कर सकते हैं। देखिए, ये नाम जप जो है ना, नाम जप भगवान के प्रति विरह व्याकुलता को जगाता है, उस संबंध को प्रगाढ़ करता है। नाम रूप लीला धाम ये चारों एक हैं, लेकिन नाम इन सब में प्रमुख है। भाई धाम तो हम अब वृंदावन कैसे जाएं? हर आदमी वृंदावन नहीं रह सकता, हर 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 आदमी जो है जगन्नाथपुरी नहीं रह सकता, सप्तपुरी में नहीं रह सकता, अयोध्या में नहीं रह सकता। लीला चिंतन भी जरूरी नहीं है सबको हो, बहुत ऊंची चीज है। गुण के बारे में भी अब कोई भागवतम नहीं पढ़े, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े, भक्तमाल नहीं पढ़े, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, श्री कृष्ण करनामृत, बहुत एक से एक विलक्षण ग्रंथ हैं। इतने ग्रंथ हैं कि उनके नाम तक हम नहीं ले सकते एक साल में। उनको उनमें ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन किया गया, कहां तक पढ़े कहां तक सुने, है ना। ग्रह कारज नाना जंजाला, संसार में जो है, ये संसार में ये अर्जुन रूपी युद्ध ही है रोजाना। लेकिन नाम एक ऐसी विभूति है भगवान की, नाम एक ऐसी युक्ति है, ऐसा कली धर्म है नाम का कि हम एक नाम ले लें बस, है ना। और शुरू के लिए तो ये कहा गया है कि भाव को भाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस दस हूं, है ना। शुरुआत में तो हम भाव को भाव की, समय की, रीति की, विधि की, ये माला और ऐसी माला और ऐसे उठे और वैसे बैठे और चप्पल पहने, जूता पहने, घूमते समय करें कि नहीं करें, यहां करें कि वहां करें, सब क्वेश्चनों को, सब शंकाओं को पटको कहीं एक तरफ, बस नाम लेना चालू करें बस, है ना। राम 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 राम, हरे कृष्णा नाम चालू कर दें। और जब नाम चालू हो जाए, नियम बन जाए, नियम पूर्वक लें, संख्या पूर्वक लें, और उसके बाद फिर कोशिश करें कि नाम जो है साल 6 महीने हो जाए फिर भी नाम में वजन नहीं रहे। जैसे कि कोई घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, तो बस जैसे कोई कलेश कटा हो, है, ऐसी स्थिति प्राय हम लोगों की रहती है। 16 माला का हमने यदि नियम ले लिया तो 16वीं माला करते 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 मन ऐसा हो जाता है, और जब वो पूरा होता है तब प्रसन्नता होती है। लेकिन नहीं, धीरे 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 धीरे, शुरुआत में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे नाम में आदर भाव और प्रीति होनी चाहिए। नाम लेते समय ही भगवान का जो है, भगवान का कोई लीला का स्मरण हो या भगवान का नाम जो है हमें प्यारा प्यारा लगे, बहुत मीठा मीठा लगे, ऐसा लगे कि भगवान, मतलब ऐसा माने कि भगवान की विशेष कृपा हमारे जीवन में घट गई। यदि किसी भी कारणवश किसी दिन आप अपनी माला नहीं कर पाए, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, नियम सुबह का था, शाम हो गई और चटपटी लगी रहे, कब कब जो है मैं जाके भगवान का अपना नियम पूरा करूं, ये कब मेहमान जाए और कब ये भैया जाए और कब ये जाए, तब मान लें कि अब नाम में प्रीति हो गई। सादर जप हूं अनंग अराती, तुम कहूं राम राम दिन राती, सादर जप हूं अनंग अराती। नाम की चर्चा हो तो भगवान शिव को जो है कैसे भूला जा सकता है, परम वैष्णव है वो, है। पूरी 100 करोड़ रामायणों में से उन्होंने 33 करोड़ रामायण बांट दी, 33 लाख बांट दी, सब कुछ बांट के अंत में जो है उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 2 अक्षर उन्होंने रख लिए, राम।
बस हो गई रामायण पूरी। इसी राम में है जो है समस्त रामायण है। तो भगवान शिव नाम के बहुत बड़े जापक हैं। वो ऐसा रस जो है भगवान संकर्षण, वो अपने 1000 मुखों से लगातार जो है नाम लेते रहते हैं। नाम के बिना भगवत दर्शन की जो हम सुनते हैं, ये गोपियां जिस तरह का भाव दिखा रही हैं, नाम के बिना ये भाव हमें समझ भी नहीं आएगा। ये पक्की बात है, नाम के बिना। देखो दुर्योधन को क्या भगवान ने दर्शन नहीं दिए? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, है ना। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है जीव मेरे दर्शन को पाते ही, लेकिन दर्शन का तरीका तो हमें पता हो, वो भाव हमारे हृदय में तो हो, तब पता चले कि वास्तव में हम जो है दर्शन के लायक हैं या नहीं। दुर्योधन ने दर्शन किया, ताड़का ने दर्शन किया, सूपनखा ने दर्शन किया, रावण ने दर्शन किया, नहीं किया क्या? लेकिन विभीषण जब दर्शन करते हैं तो बहुत अलग तरीके से करते हैं। क्या फर्क है इन सबके दर्शन में और विभीषण के दर्शन में, है? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर से कपीरा। भगवान जो है हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहर जब जाते हैं लंका में, तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे वाह, नव तुलसी का वृंद तह, रामायुध अंकित ग्रह। राम 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 लिखा रहता है बाहर घर पे, है पूरे घर पे राम राम अंकित है। अब आप कहेंगे कहां से कहां बात को ले जा रहे हो, लेकिन कई बार मन में ऐसा आता है, देखा है इसलिए। अब आप जो पीढ़ी आ रही है उसको तो ये समस्या नहीं है, ये समस्या हमको ज्यादा है। और आप जो सुन रहे हैं, कई जो है बुजुर्ग है ना, परम आदरणीय, उनको और भी ज्यादा है। पहले रंग रोगन हो चा नहीं हो, घर बढ़िया हो चा नहीं हो, गांवों में शहरों में, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की चौपाई, भगवान के चित्र हैं, ये जरूर जो है घरों में अवश्यमेव मिलते थे। ये अवश्यमेव, इसके बिना घर नहीं हो सकता था। लेकिन आज अब आप देख लो, जो मूल चीज है वो सब हमने खत्म कर दी। बाकी सब चीज मिल जाएगी, लाखों रुपए का झाड़ फूनूस मिल जाएगा, और पता नहीं गेट पे या क्या मिल, गेट पे होना चाहिए जिससे पब्लिक हमको माने कि बहुत तगड़ा मामला है ना। हाँ, लेकिन भगवान राम का नाम यदि कोई लिखाने की बात कहें कि भगवान राम का लिखा दो क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप यार, ये दिल में होना चाहिए। हाँ, दिल में होना चाहिए राम का नाम, ये घरों में लिखा इतने होशियार लोग हैं हम, है ना। मुझे तो कई बार वो गीता का 16.19 और 20 जो श्लोक पढ़ते हैं ना भगवान, बुरा मत मानना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ भैया ना, क्षमा करना। भगवान वहां कहते हैं आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। हम जो है सब कुछ सुनते हुए भी, देखते हुए भी, ये मूढ़ता ही है कि भगवान के नाम में जो है हमारी रुचि नहीं जगे, है ना। ये मूढ़ता नहीं तो और क्या है। और भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आम माता पिता नहीं, बड़े कृपालु हैं। यदि हमको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, हम नहीं सुधरेंगे, हमारा नुकसान हो रहा होगा, तो 3rd डिग्री टॉर्चर भी देंगे वो, है ना। बड़े प्रेम पूर्वक जो है घोर जो है पूरा आईसीयू में ले जाएंगे हमको, फिर क्या करें। तो कहने का मतलब यहाँ पे नाम की महिमा जो है भगवान ने बताई, और ये नाम के कारण जब विरह जगेगा हृदय में, तो भगवान दर्शन देने में मानो तैयारी खड़े हैं। वो तो नारद जी कहते हैं क्या है भगवत दर्शन का मूल्य? भगवत दर्शन का मूल्य भगवत दर्शन में नहीं है, उनके सौंदर्य में नहीं है, वो हमारे हृदय में जो लौल्लेव है, जो व्याकुलता है, तस्य लौल्लेव दर्शनम मूल्यम, है ना। नारद जी कहते हैं उनके दर्शन का मूल्य क्या है? हमारी व्याकुलता है। आप कहो खाने में कितना स्वाद है, तो मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं आपके खाने में क्या स्वाद बताऊंगा?
बुद्धि प्रकाश जी जो है कह रहे मैं 3 दिन से भूखा हूं, बड़ी कृपा की आपने, इतना बढ़िया जो है 56 भोग मेरे सामने लगा दिए। तो बुद्धि प्रकाश जी बताएंगे वास्तव में तो कि कैसा स्वाद है खाने का। तो खाना तो वही है, मैं तो कह रहा हूं कोई ढंग का खाना नहीं है, लेकिन बुद्धि प्रकाश जी कह रहे हैं ऐसा खाना मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया, जिंदगी में। तो यही बात है ना, भगवत दर्शन नहीं होने के पीछे यही कारण है। अब भगवान बता रहे हैं उस मूल बात को, इस रहस्यपूर्ण बात को। क्या कह रहे हैं? गोपियों, मैं प्रेम करने वालों से भी जैसा व्यवहार करना होता है मैं नहीं करता हूं, छुप जाता हूं, व्याकुलता प्रकट करता हूं, है ना, नहीं दर्शन देता हूं। क्यों? जिससे कि उनकी चित्त वृत्ति मुझ में लगातार लगी रहे। यानी भगवान विरह भी करेंगे, अंतर ध्यान भी होंगे, तो उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, उस प्रेम के विभिन्न रसों का, विभिन्न गहराइयों का आप्लावन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुमने तो लोक मर्यादा को भी त्याग दिया और सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया, तो कहीं तुम्हारी मनोवृत्ति फिर जो है अपनों में, अपने सुहाग में, सौंदर्य में नहीं लग जाए, इसलिए बीच बीच में भगवान इस तरह की लीला करते हैं, छिप जाते हैं, जिससे कि विरह बढ़े, व्याकुलता बढ़े। अब भगवान बड़े स्पष्ट रूप से देखिए गोपियों से कह रहे हैं, प्रेम में सब कुछ सरल हो जाता है, क्षम हो जाता है, कि तुम मेरे में दोष मत निकालो, मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। अब भगवान बोल रहे हैं बहुत प्यारी बात, प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को भी काट डाला है जिसे बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। तुम्हारा ये प्रेम, ये मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल है, और यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का, सेवा का और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। तो क्या करूं फिर मैं? तो मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म के लिए ऋणी हूं, मेरे बस की नहीं है। हाँ, तुम चाहो, जैसे कि पहले गांवों में ऐसा सुनते हैं कि किसी को ऋण दे दिया, अब वो नहीं चुका पा रहा है, चुका दिया उसने तो मूलधन तो लगभग चुका ही दिया, ब्याज नहीं चुक रहा है, तो कोई कोई ऐसे परोपकार होते थे, है ना, दान दाता, वो कहते ऋण दाता, हाँ भैया, वो कहता सेठ जी महाराज अब मेरे से तो नहीं बैठेगा, तो वो कहते कि ठीक है, अब तुम आओ, ये देखो, अब इस पन्ने को मैं इस पे लिख देता हूं, चुकता हो गया तुम्हारा सारा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम पालन पोषण करो, और ये ले जाओ, ये पन्ना फाड़ के उसको दे देते थे। तो ऐसा कहते हैं पुराने जमानों में कि उसकी करुणा वत्सलता को, उसकी दया को दिखाने के लिए वो जो कर्जदार होता था वो उस पन्ने को अपने सिर पर रख के और पूरे गांव में घूमता था कि देखो कैसे कृपालु हैं मेरे, मैंने चुका दिया, ब्याज नहीं चुका पाया लेकिन वो मान गए। तो कह रहे हैं भगवान कि मेरे मेरे तो बस का रोग है नहीं इस ऋण को चुकाना, तुम चाहो तो मुझे ऋण कर सकती हो, है ना। न पार ये हम निर्बद्ध संयोजाम सस्वाधु कृत्यम विबुधायुषा पीवा यमाम भाजन दुर्जर गृह श्रृंखला संभ्रश्य तद्वै प्रतियातु साधुनाम। वो कहते हैं तुमने ये घर गृहस्थी की दुर्जर गृह श्रृंखला, जिनको बड़े बड़े योगी नहीं तोड़ पाते, उनको तोड़कर और तुम जो है तन मन धन से सर्वस्व अर्पण करने के भाव से मेरे पास आ गई हो, मैं तुम्हारा बदला चुका नहीं सकता, है ना। दोस्तों का प्यार यूं ही मुझ पर उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज मुझे कर्जदार रहने दो, है ना। तो भगवान को इस कर्जे में रहने में आनंद है, चुकवाना भी नहीं चाहते भगवान, कह ही रहे हैं ऊपर ही ऊपर से, है ना, चुकवाना नहीं चाहते भगवान, तो कर्जदार रह के और इनके सब जो है नखरों को सहन करेंगे, छचियावर छाछ पे नाच नचावे, है ना।
भगवान को इनके नखरे सहने में, इनके हिसाब से काम करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है, इनकी खरी खोटी सुनने में। ऐसा प्यार भगवान को, ऐसा प्रेमी भी तो कोई चाहिए, है ना। सब हाथ जोड़ने वाले हैं, डरने वाले हैं, वास्तव में कोई ऐसा प्रेमी हो यशोदा माँ जैसा, जो डंडा भी उठा ले भगवान को तो भगवान थर 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 करते हैं उनके मारे, है ना। खां की मुक्ति और खां का मोक्ष है। तो भक्त तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तुमसे जो है सदैव प्रेम करता रहूं, है ना। तो भगवान अपने हिसाब से अपने आप कृपा पूर्वक हमारे हृदय की अग्नि को धधकाते रहते हैं, जिससे कि हम में भगवान से मिलने की इच्छा और पैदा हो जाए। इस प्रेम का कोई पारावार नहीं है। हम सोचें कि भगवत दर्शन हो गए उसके बाद क्या, ये कोई ऐसी स्थूल सांसारिक वस्तु नहीं है कि अब क्या, ऐसा कोई सांसारिक प्रेम का काम का अनुभव नहीं है ये भगवत दर्शन का प्रेम। ये ऐसा प्रेम है कि पीने के बाद भी बिल्कुल अतृप्त ही रहता है आदमी। अतृप्त मतलब चटपटी लग जाती है फिर, कि कैसे प्रतिक्षणम वर्धमानम कहा। नारद जी महाराज की सहायता लेनी पड़ेगी, और तो है ना जिन्होंने अनुभव किया है वो भी इसको कह नहीं पाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान उस तत्व को, शब्दों में आता ही नहीं है वो तत्व, है ना, संकेत ही करते हैं तो संकेत ही होता है। तो प्रतिक्षणम वर्धमानम यानी दिन दूना और रात चौगुना ये प्रेम होता है ना। अब जो है भगवान महाराज की तैयारी कर रहे हैं। आइए 33वां अध्याय हम लोग लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान बहुत होशियार हैं, है ना। भगवान जो है मनाने में बहुत कुशल हैं। गोपियां अभी इतनी तरह से जो है प्रणय को कर रही हैं और सब कर रही हैं, भगवान ने सब उत्तर दे दुआ के, ठाकुर जी हैं बड़े छलिया हैं। भगवान ने जो है मोहनी डाल डूल के और गोपियों को बिल्कुल खुश कर दिया है ना। गाया वो है जो बीच में से, और गोपियां इतना रोई हैं, गोपी गीत गाया, बिरह गाया है। तो कह रहे हैं सुखदेव जी राजन, गोपियां भगवान की सुमधुर प्रेममयी वाणी सुनकर जो भी उनके दिल में जो विरह जन्य ताप था वो मुक्त हो गई, प्रसन्न हो गई, और अपने प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। और यमुना पुलिन पे जाके उन्होंने रसमयी क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट होकर उनके गले में अपना हाथ डाल रहे हैं। भगवान देखिए असंख्य गोपी यूथ हैं, और भगवान भी असंख्य रूपों में ही हैं। हर गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे की पूरे मेरे साथ ही हैं, सबसे विशिष्ट मैं ही हूं। औरों के पास तो पता नहीं कभी जाते होंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रेम का है ना। प्रेम में देखिए, प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर भी वैसे प्रेम उदात्त होता है ना, बांटता है, वितरित करता है, लेकिन फिर भी प्रेम के उदात्त शिखर पर भी प्रेमी और प्रेमास्पद में एक दूसरे पर एकाधिकार की भाव तो रहता ही है ना। तो गोपियां ये अनुभव कर रही हैं सभी कि कृष्ण तो उन्हीं के पास हैं, और देव सभी देवता और उनकी पत्नियां भीड़ लग गई आकाश में कि रासोत्सव हो रहा है देखने के लिए। दुंदुभियां बज रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, गंधर्व जो है विभिन्न तरह के जो है मंगलमय गीत गा रहे हैं, भगवान का यश गा रहे हैं। और गोपियां अब श्याम सुंदर के साथ नृत्य चालू हुआ। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब, करधनी के छोटे छोटे घुंघरू, असंख्य गोपियां हैं। और ये ध्वनि है ना, जैसे कि मानो ओम, जैसे कि नाद ब्रह्म है वो है। इस संसार के मूल में जो स्वर है वही स्वर है। ये ओम की उत्पत्ति जो है रस स्वरूपा आनंद स्वरूपा श्री राधा रानी जी के घुंघरू से बताते हैं, है ना। उनके घुंघरू भी यही अनहत नाद जो है वो करते हैं। तो बहुत सुंदर शोभा हो रही है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई ज्योतिर्मयी नीलमणि है ना। नील रंग का भगवान का जो है दिव्य शरीर है। और गोपियां खूब नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, है ना, गा रही हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मानो सांवले सांवले मेघ मंडलों के बीच में गोरी गोरी गोपियां मानो बिजली की तरह उपमा दे रहे हैं,
है ना, क्या करें। समस्या यही है, दिव्य को, परम ब्रह्म स्वरूप को, उस दिव्याति दिव्य तत्व को कहा कैसे जाए। कहने के लिए वाणी है, सुनने के लिए कान है, शब्द हैं, लेकिन ये सब जड़ है। जड़ से दिव्य की बात कही कैसे जाए, ये आदि काल की समस्या है ये, है ना। तो उपमाओं से ही जो है काम चलाया जाता है, संकेत किया जाता है। गोपियां श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी और उनका स्पर्श पाकर आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान। तानसेन जी क्या करेंगे, हैं संगीत सम्राट। ये तो जो है ललिता विशाखा, ये सभी 36 रागनियां इन्हीं के उसमें से निकली हैं। सारे ब्रह्मांड जो है उनसे गूंज रहा था। और अलग अलग, कोई जो है गोपी किसी राग में गा रही है, कोई ध्रुपद में गा रही है, कोई जो है किसी और में गा रही है। तो एक गोपी अलग अलग तरीके से अब जो है वर्णन हो रहा है। एक गोपी थक गई है, वो भगवान के कंधे का सहारा ले रही है ना। और उस भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख दिया। वह कमल की सुगंध से युक्त था, उस पर सुगंधित चंदन का लेप था। उसकी सुगंध से ही मानो गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। नृत्य करती हुई गोपी के कुंडल हिल रहे थे, उसकी छटा से उसके कपोल चमक रहे थे और उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण की कपोलों से सटा दिया। और भगवान कृष्ण ने अपना तांबूलम, है ना, चर्बितम तांबूलम, देखिए ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रियतम को, है ना, इसमें और कोई भाव नहीं लाए, अपना तांबूल भगवान ने गोपी को प्रदान कर दिया। ये सर्वश्रेष्ठ जो है, ये दिव्याति दिव्य अति बहुत दुर्लभ गोपी होगी जिसको कि इस तरह का प्रसाद मिला है ना। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झंकारते हुए नाच रही थी, है ना। तब वो बहुत थक गई, तब उसने श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने बक्षस्थल पर रख लिया। अब प्रभुपाद जी इन श्लोकों की बहुत जो है बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहे हैं। हम जितना हो सकता है 1-1.25 घंटे में लेने की कोशिश करेंगे। आइए लेते हैं हम। पहली व्याख्या में तो प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं कि गोपियां तो समझ रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं, अत्यधिक प्रेमोन्मत्त हैं वो, है ना। जब प्रेमोन्मत्त होता है आदमी, प्रेम में मतवाला होता है, तो लौकिक गणित नहीं रहता। प्रेम और गणित का उल्टा हिसाब है। जब तक गणित है दिमाग में, हमारे प्राय गणित रहता है, अंत तक गणित है, तब तक प्रेम उदय नहीं हुआ। तो गोपियां तो समझ रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं पूरी तरह से। लेकिन जो देवता हैं वो, उनको दिखाई दे रहा है ये, है ना, वो गोपी भाव में थोड़ी हैं। उनको ये दिखाई दे रहा है कि अरे ये भगवान श्री कृष्ण तो जो है असंख्य गोपियां हैं और असंख्य रूपों में, इतने रूपों में भगवान श्री कृष्ण, उनको ये देवताओं को अच्छे से दिखाई दे रहा है। बड़े चकित हो रहे हैं वो विविध रूपों को देखकर। अब इस पंच प्राण रूपी जो रास पंचाध्यायी है, इस पर यदि आपको किसी को विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, है ना, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी महाराज ने बहुत जबरदस्त लिखा है ना, जिससे कि हमारी जो जड़ता है, हमारा जो काम भाव है, उससे परे जाके थोड़ा सा संकेत उन्होंने किया है। श्रीमद् भागवतम में की जो टीका है, जो कि गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत महापुराण 2 वॉल्यूम 2 खंडों में, उसमें भी काफी कुछ दे रखा है 7-8 पन्नों में इन रास पंचाध्यायी के बारे में। परम पूज्य भाई जी महाराज ने जो लिखा है, पढ़ना चाहिए हम सबको। और भाई जी महाराज ने जो गीता वाटिका प्रकाशन उनका है, जो गोरखपुर का उनका खुद का, जहाँ पे वो गीता वाटिका में विराजते थे भाई जी, तो वहां से भी इस राधा तत्व के ऊपर, इस रासलीला के ऊपर भाई जी ने जो है कई बहुत लिखा है भाई जी महाराज ने, है ना, अद्भुत लिखा है। तो उसी में से जो है, और आप यदि वहां जाएं, क्योंकि ये जो अभी हम जो व्याख्या कर रहे हैं, ये परम श्रद्धेय
श्री प्रभुपाद जी महाराज का जो टीका है श्रीमद् भागवतम की, उसका मुख्य आधार है ये, है ना। लेकिन आप यदि गीता प्रेस वहां पे जाएं, ऋषिकेश में जाएं, है ना, तो ऋषिकेश में जो कि भाई जी जिस जहां रहते थे पास में, मेन जो गीता गेट नंबर 1 है उसके बगल में भाई जी की भजन स्थली, कर्म स्थली रही है वो काफी समय तक, और बस लगातार 30-40 साल से जो है लगातार कीर्तन भी चल रहा है। अब दूसरी जगह चल गया, लेकिन पहले वहीं होता था। वहां पर एक चित्रपट लगा हुआ है अभी भी, है ना, कि प्रभुपाद जी महाराज जब विदेश जाना चाह रहे थे, है ना, तब वो इतने प्रसिद्धि उनको नहीं मिली थी, तब वो जो है भाई जी से मिलने गए हैं, है ना। और दो संतों का मिलन कैसे होता है, भाई जी पलंग पे बैठे हैं, वो नीचे बैठे हैं, बड़ी जिद हुई बताई उनमें इस बात पे भी और भाई जी में, और उन्होंने उस बात को उन्होंने बड़े अच्छे से, प्रभुपाद जी ने अपने एक हस्तलिखित जो है उन्होंने पत्र भी लिख रखा है भाई जी के प्रति, अपने उद्गार जो है व्यक्त किए हैं कि किस श्रेणी के जो है परम श्रद्धेय भाई जी वो राधा तत्व में युगल सरकार की नित्य लीलाओं में ही वो निमग्न रहते थे 24 घंटे। उससे उनको बाहर आना पड़ता था, तब जाके वो लौकिक काम कर पाते थे। ये बात तो हम गीता वाटिका में जो भाई जी की कर्म स्थली है गोरखपुर, यदि हम वहां जाएं 3-4 दिन रहें, जरूर रहना चाहिए, तो भी ये बात हमें अनुभव में आती है कि कैसे भगवान के ये जो है कारक अवतार हुए हैं, है ना। वही उसी का एक सार संक्षेप है ये व्याख्या। चलिए हम करते हैं बात। ये 5 अध्याय 5 प्राण है मानो, है ना। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, जो उनकी निज स्वरूप भूता गोपी और आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास महाराज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये शब्द रस शब्द से बना है, और भगवान श्री कृष्ण रसो वही से, वो रस स्वरूप ही हैं। तो ये क्या है कि अनंत अनंत रस की अनुभूति के लिए, है ना, एक ही रस अनेक रसों के उसमें प्रकट होके और लीला धाम और विभिन्न तरीकों से उस रस का आस्वादन करे, आलंबन करे, इस प्रक्रिया को ही महारास कहते हैं। और ये लीला यहां तो जब भगवान अवतार लेते हैं तब होती है, बाकी नित्य वृंदावन में ये लीला हमेशा चलती रहती है। अब एक तो हम इससे ये भाव लगा लें में कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भी है एक, उसी का उदाहरण लें, थोड़ा समझ में आएगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है मणि रचित खंभ है, पन्ना मोती उनका जो घर है वो ऐसा थोड़ी है। तो राजा है वो भी, नंद गोप जो है, नंद बाबा। तो भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं अपने घर में ही, है ना। हाँ, नवनीत चोर है ना, तस्कर, एक नाम भगवान का तस्कर भी है। तो तस्करी जो है भगवान अपने घर से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। घर से नहीं करी तो फिर दूसरे से कैसे करें, तो घर में करते हैं शुरुआत। तो घर में शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो वो नीचे उससे जब मक्खन खा रहे होते हैं, कुछ फैल गया होता है, कुछ लग गया होता है, तो खाते खाते उस खंभ पे भगवान की निगाह पड़ती है अचानक। बाल कृष्ण छोटे से हैं, निगाह पड़ती है तो देखते हैं वो कि उस खंभ में भी एक जो है बालक माखन खा रहा है। तो एकदम से वो, अभी तक तो ऐसा हमारे साथ होता है ना, हम अकेले होते हैं तो एक अलग उसमें होते हैं हम, बिल्कुल है, सड़क पे चल रहे हैं तो ऐसे बिल्कुल सुनसान है, अलग है, मान लो घर में भी है, तो कोई दूसरा है, द्वैत होते ही हमारी वो कुछ कहे मत, चाहे उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन द्वैत होते ही हमारा एक अपने आप जो है शरीर का, बोलने का, सबका हाव भाव, दशा दिशा सब बदल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो अकेले मस्त होके कि मैं अकेला हूं, जैसे ही उसको देखता तो झेप गए, और उन्होंने कहा अरे तेरी, ये तो इसने देख लिया मेरे को, ये माखन खा रहा है। तो उसने, भगवान श्री कृष्ण ने उसको फुसलाया कि ले तू भी खा ले माखन। हाँ, तो वो भी वो माखन के लिए हाथ बढ़ा रहा है, उधर से माखन का हाथ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसको भी माखन खिला रहे हैं। और यशोदा मैया इस लीला को
देख रही हैं, है ना। इस लीला पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाद में वो यशोदा मैया को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे यशोदा मैया आती है, चट से गोद में चढ़ जाते हैं और कहते हैं मैया देखो ये बहुत फर्जी, ये मेरे को ये बहुत चोरी सिखा रहा है, ये फर्जी आदमी है बहुत। तो भगवान अपने प्रतिबिंब से ही मानो जो है खेल कर रहे हैं। तो ये महारास भी ये ऐसा ही है कि एक ही रस अनंत रसों में, क्योंकि जो राधा तत्व है वो परम आनंदमयी, परम आह्लादनी शक्ति है भगवान की, है ना। उनके बिना भगवान श्री कृष्ण भी निर्विशेष ब्रह्म ही है बस। तो वो अनंत रूपों में निज काय व्यूह रूपा, ये कहा ना राधा जी और उनके लिए, निज स्वरूप भूता काय व्यूह रूपा। तो अब ये कोई भी क्रिया हो इनकी, कैसा भी मिलन हो, कुछ भी हो, है ना, ये सब जो है निज प्रतिबिंब भगवान आत्मा राम है, उनकी ये लीला है। हम इसी तरीके से इसको देखें, है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा से ये लीला कभी कभी भूमंडल पर भी अवतीर्ण होती है, जिससे कि हम इनको देखकर, सुनकर, गाकर इसका आनंद ले सकें और अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर सकें, है ना। ये रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण का वेणुवादन है, गोपियों का अभिसार है, फिर उनकी बातचीत है भगवान से। वो कहते पूछते हैं, भगवान चेक करते हैं परम धर्म है या नहीं इनका, कैसे आई हो रात में। फिर उनका रमन है और राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना है, पुनः प्राकट्य है, गोपियों के कूट प्रश्न के उत्तर हैं जो अभी अभी हमारी चर्चा हुई, फिर महारास है, फिर क्रीड़ा है, फिर जल केली है और वन विहार है। ये सब मानवीय भाषा में होने पर भी है परम दिव्य, है ना। यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की आज के युग में भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया जाता है, फिर ऐसी लीला पे, इसलिए इस लीला का अधिकारी हर किसी को नहीं माना गया है। और बेहतर यही है कि यदि मन में कुछ और भाव उठे तो सीधा दसम स्कंद की इस लीला में हम पदार्पण करें, इसको सुने, इसके बजाय जो है श्रीमद् भागवतम को सिलसिलेवार तरीके से दोबारा हम पढ़ें, है ना। दसम स्कंद में 9 स्कंद पूरे अच्छे से पढ़ें, चाहे घर पढ़ें। आज भगवान की कैसी कृपा है गीता प्रेस की, हर कोई भी शास्त्र और पुराण हम उठाना चाहें, जैसे भी उठाना चाहें, संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, सब में जो है गीता प्रेस की अनमोल सेवा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी यही बता रहे हैं कि भगवान का शरीर जड़ नहीं है, वो दिव्य है, उनकी लीलाएं भी सब दिव्य हैं, दूसरे लोग इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। गोपियां परम रसमयी हैं और सच्चिदानंदमयी हैं, उनकी दृष्टि में केवल श्री कृष्ण है और उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है हमारी तरह, इसलिए अंग संग की कल्पना जिस तरह से हम सोचते हैं। समस्या क्या है, यही बात है कि हमें प्राय सब बात, ये मुश्किल भी है और स्वाभाविक भी है, हम हर बात को अपने चश्मे से ही देख पाते हैं, है ना। एक मुझे बात याद आ रही है, हालांकि इसमें कोई और अच्छा उदाहरण याद नहीं आ रहा है, कि एक गणित वो थे, गणित के टीचर थे, बड़े अच्छे टीचर थे गणित के, ज्योमेट्री भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो कहते हैं उनको जेल में बंद कर दिया। जब वो बाहर निकाले 2-4 महीने बाद जो भी, तो उनको जिस कमरे में बंद किया वो चौरस नहीं था, यानी सही परपेंडिकुलर नहीं था, वो रेक्टेंगल नहीं था, उसकी भुजाएं जो है 90 डिग्री की जगह 100 पे होंगी और उधर उधर कुछ कम होंगी। तो अब आप देखिए, अब वो परफेक्ट गणितज्ञ हैं, तो वो कहते हैं बाहर निकल के उनको कितनी पीड़ा हुई होगी कि इस कमरे का चौरस नहीं है, ये कमरा कैसे बनाया है, किस गधे ने बनाया है। तो यानी अब उसका उस 2-3 महीने में उनको खान पान को लेके और चीजों को लेके उनके दिमाग में इतनी बात नहीं है, उसी बात को लेके वो बड़ी पीड़ा में रहे कि ये कमरा जो है ठीक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि
देहात्म बुद्धि वाले जीव ही ऐसी कल्पना करते हैं। गोपियों की चरण धूलि तो भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, उद्धव जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े भक्त जो है वो गोपियों की चरण धूलि को जो है चाहते हैं, है ना। भगवान का शरीर दिव्य है, वो अजन्मा और अविनाशी है, नित्य सनातन शुद्ध और भगवत स्वरूप है। ऐसे ही गोपियां भी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। दोनों का संबंध जो है दिव्याति दिव्य है, जबकि प्राकृतिक देह जो है वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से बनती है। पांच भौतिक शरीर जो होता है, और वो बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। वो कह रहे हैं देखिए कि ये जो शरीर है वो किस तरह से बनते हैं। प्राकृतिक शरीर बहुत सारे तरीके बताएं कि काम जनित निकृष्ट मैथुन से, यानी मैथुनी सृष्टि है होने को तो मैथुनी में भी निकृष्ट है ना, काम भाव से एक ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प जैसे वेद व्यास जी महाराज है ना ने जो आगे बढ़ाया वंश, या कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से है ना, पति पत्नी का जो धर्म रूप जो क्रिया है, अथवा बिना मैथुन के ही नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र आदि के स्पर्श से, या केवल बिना स्पर्श के ही संकल्प मात्र से। लेकिन इसके बाद भी ये जो है प्राकृतिक ही है, दिव्य नहीं कह सकते। देखिए दो तरह की सृष्टि होती है, हमने पढ़ा भी है ये भगवत गीता में। एक तो बिंदु प्रजा होती है और एक नाद प्रजा होती है ना। बिंदु प्रजा का मतलब क्या है, जो मैथुनी सृष्टि है उसको बिंदु प्रजा बोला जाता है रजवीर के मिलने से। और एक होती है नाद प्रजा, जैसे कि ब्रह्मा जी शुरू में जो ऋषि महर्षियों को जो है उनका उद्भव करते हैं, नारद जी का करते हैं, ये बिंदु प्रजा है ना। ये संकल्प मात्र से होती है। जैसे ब्रह्मा जी का उद्भव भी संकल्प सृष्टि है, भगवान की बिंदु नाद सृष्टि है ना। तो भगवान श्री कृष्ण और इनकी जो गोपियां हैं उनका शरीर इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये बताया है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर है, उनका एक एक अंग दिव्य है, हर अंग हर दूसरी इंद्रियों का काम कर सकता है। हमने ये 13वें अध्याय में पढ़ा है। उनका कान देख सकता है, उनकी नाक जो है सुन सकती है ना, कान उनका खा सकता है, यानी कोई भी इंद्रिय कोई भी काम कर सकती है ना। ऐसे वो जो है दिव्य और माधुर्यपूर्ण है। तो पांच भौतिक शरीर उनका नहीं है। भगवान को उपनिषदों में अखंड ब्रह्मचारी कहा। 16,108 तो भगवान की रानियां हैं, और सबसे 10-10 पुत्र पैदा हुए हैं भगवान के, है ना। आप श्रीमद् भागवतम जब हम आगे पढ़ेंगे 10-10 पुत्र हुए, उसके बाद भी भगवान जो है अखंड ब्रह्मचारित्व उनका खंडित नहीं होता है ना। संकल्प सृष्टि है उनकी। चलिए, तो लौकिक काम क्रीड़ा ये बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अब विहार करने का संकल्प किया है। गोपियों ने अपना मन तो उनको पहले ही दे दिया है, योग माया ने सारी सामग्री इकट्ठी कर दी है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले, है ना। और भगवान ने जब बांसुरी वादन किया है, फिर किया है महाराज में, तो बांसुरी वादन से तो मानो भगवान जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं, चल को अचल, अचल को चल, और विक्षिप्त को समाधि और समाधि को विक्षिप्त बना देते हैं भगवान, है ना। भगवान एक ही तत्व है, जो भी द्वैत है वो मिट जाता है। भगवान के इस वेणु वादन से सब कुछ मिट जाता है। और इस वेणु को सुन के गोपियां रुक नहीं पाती अपने आप से, अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं, है ना। हृदय की ज्वाला इतनी परिपूर्ण है कि बिना काम किए, बिना काम को पूरा किए वो पहुंच जाती हैं भगवान के पास, है ना। ऐसा उनका वैराग्य है संसार के प्रति, और भगवान के प्रति उनका ऐसा प्रेम है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूर्तिमान वैराग्य हो या मूर्तिमान प्रेम हो, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है ना। वैराग्य हो जाए संसार से तो भगवान से प्रेम स्वतः हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाए तो संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। साधना के दो भेद हैं। क्या भेद बता रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
एक तो मर्यादापूर्ण वैधि साधना है जो हम सबके लिए है, एक तरीके से हम सब, एक गोपी भाव है, इसको रागानुरागा भक्ति कहते हैं। मर्यादा रहित अवैध बोला है यहाँ, लेकिन इसको रागानुरागा बोलते हैं ना। इसमें विधि निषेध छूट जाते हैं, छूट जाते, छोड़ते नहीं है। ध्यान रखें, हम इस बात को विशेष ध्यान रखें, है ना। इनको पढ़ के सुन के मैं निवेदन कर रहा हूं, हम सब पहले मर्यादापूर्ण वैध साधना तो कर लें। हमने भक्ति के 8 स्तर देखे, है ना। श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा के बाद 7 स्तर और हैं आगे, तब जाके प्रेम का उदय होता है, वैदी भक्ति। और इसके बाद फिर वैदी के बाद जो है रागानुरागा भक्ति। इसमें उदाहरण आया है, जैसे नदी के पार पहुंच जाए तो नाव अपने आप छूट जाती है। ऐसे नहीं कि नाव को सिर पे रख लिया, गांव में लेके जा रहे हैं 5 आदमी, कि देखो भैया ये नाव नहीं होती तो आज हम आ ही नहीं पाते, है ना। तो मर्यादाएं छूट जाती हैं, नाम जब छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? अब ये माला से क्या नाम जप होगा? रोम रोम जप रहा है, क्या 16 माला और क्या 3 लाख जप, करोड़ों जप हो रहा है, करोड़ों की संख्या में जप हो रहा है ना। तो इन बातों को हम बुद्धि से जो है नहीं पकड़ पाते हैं। मैं निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण इसकी झलक 18.66 में देते हैं हमें, जब भगवत गीता का सर्वोच्च गुह्यतम, सर्व गुह्यतमम जो है बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। इसलिए भगवान ने इस परम गोपनीय बात को कहते ही इस पर लॉक लगा दिया गीता में। 18.66 में तो कही और 18.67 में तुरंत लॉक लगा दिया। क्यों? पहले यही हमने वैधि भक्ति नहीं की, मर्यादा से ही नहीं चले, तो अमर्यादा पे क्या चलेंगे हम? वो तो कामना से चलने लगे तो पतन हो जाएगा वहां। जैसा कि प्राय कई जो है संप्रदायों में भगवान की रासलीला का अनुकरण किया जाता है, गलत है ना। तो गोपियां ऐसी हैं, भगवान कहते हैं इसको किसको? 18.66 को, रागानुरागा इसको, मर्यादा रहित वाली को, तो 4 लोगों को मत कहना। किनको कहना? ऐसी गोपियां जो कि देह गेह की, परिवार की समस्त श्रृंखलाओं को तोड़कर जो है मानो जो है भगवत प्रेम ही उनके जीवन में एकमात्र ध्येय है ना। इस सर्व धर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियां जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का त्याग वही कर सकते हैं जिन्होंने इनका पूरा पालन कर लिया है और अचिंत देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया है। जिसको भगवान अपना वंशी धुन सुनाकर नाम लेकर बुलाएं, भला वो किसी दूसरे धर्म की ओर ताक सकता है? ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहते हैं, भगवान की वंशियों में असंख्य गोपियों के नाम भी बुलाए जा रहे हैं। हर गोपी अपना नाम सुन रही है, भगवान मुझे बुला रहे हैं, है ना। बड़े लीला में है भगवान, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से काफी बड़ा है ये, आज तो ये वैसे भी नहीं होगा, कम से कम 4 पन्ने हैं इसमें, 4, 5, 8 पन्ने हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम आज यही जो है इसको विराम लेते हैं, अगली बार यहां से शुरू करेंगे फिर, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अनीता जी अनम्यूट करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भगवान दास जी आप बोल लो।
राधारमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।